जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका EDU फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी पेट के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपके साथ में साझा करेंगे, जैसे कि इसका सिलेबस क्या है और सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट रहता है कि कम से कम समय में हम कोर्स को कैसे कंप्लीट करें और उसके बाद में अच्छा स्कोर कैसे गेन करें। और उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेरा स्कोर कैसा रहा, वो भी प्रूफ के साथ में। जैसे कि पेट 2021 में यहाँ पर 96 परसेंटाइल में मुझे मिला और उसके बाद में यहाँ पर 99.79 परसेंटाइल 2022 में हमने गेन किया। तो कैसे किया मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगा। यहाँ पर आपका 2021 का जो पेट हुआ था उसमें जैसे कि कह सकते हैं कि मुझे मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर 74 के लगभग मार्क्स मिलते हैं, 74 प्लस, और नॉर्मलाइज होकर के ये कम हो जाते हैं। और कम होने के बावजूद भी यहाँ पर मेरा जो परसेंटाइल बनता है वो हो जाता है 96.071 परसेंटाइल बनता है। इसी तरीके से जब पेट 2022 का एग्ज़ाम आता है और पेपर इस बार 2022 में टफ आया था, पेपर टफ आने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं कुल मिला करके 84, यानी कि 84.5 यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन ये भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं और कम हो जाते हैं, और कम हो जाने के बावजूद भी यहाँ पर मुझे 99.79 परसेंटाइल कह सकते हैं यहाँ पर मुझे मार्क्स मिलते हैं। तो ये आपका परसेंटाइल हो जाता है, जो परसेंटाइल मुझे मिलता है। तो ये मुझे कैसे मिला, मतलब मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्या पढ़ा था। तो जैसा कि हमने वही पढ़ा था जो यहाँ पर हमने अपनी प्लेलिस्ट में अपने चैनल पे कंप्लीट कराया था। कुछ हमने कराया, कुछ हमारी जो टीम थी उनके द्वारा क्लासेस ली गई, और कुछ यहाँ पर जो एक्सपीरियंस था हमने यहाँ पर गेन किया था कुछ एग्ज़ाम सेंटर पे जा करके। हमारे टीम मेंबर ने 16 अक्टूबर का एक पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, तो उसका एनालिसिस भी एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके टीम ने किया था। तो उसको भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा यहाँ पर आप प्लेलिस्ट देख पा रहे होंगे, और इसी तरीके से भारत का भूगोल है, और यहाँ पर जैसे कि आपके सिलेबस में है साइंस है, और भारतीय अर्थव्यवस्था है, और इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस सेट थे और स्टैटिक जीके के पोर्शन थे। तो ये सारे यहाँ पर हमने कंप्लीट कराए थे और यही हम कंप्लीट करके गए भी थे। इसी की वजह से मैं यहाँ पर स्कोर कर पाया। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो अच्छा स्कोर है, अच्छे स्कोर के फ़ायदे क्या हैं। तो अच्छा स्कोर का फ़ायदा ये होता है कि जब आप अच्छा स्कोर लाते हो तो आपको ज़्यादा मौके मिलते हैं, यानी कि जो भी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, अब कम आए ज़्यादा आए, लेकिन कुछ भी हो, जो चाहे वहाँ पर वैकेंसी आपका 1000 आ रही हो और चाहे यहाँ पर कह सकते हैं कि 5000 आ रही हूँ, या फिर कह सकते हैं कि 8000 आ रही हूँ। जाहिर सी बात है हमारा नहीं हो रहा है या किसी और का नहीं हो रहा है, लेकिन कोई तो है जो सिलेक्शन लेता है, किसी का तो सिलेक्शन हो रहा है, भले ही देर में हो रहा है, नौकरी तो पा रहा है, वो जा रहा है। तो आपको मौका ये तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करते हो। और अच्छा स्कोर करने से होगा क्या कि आपको जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो मुख्य परीक्षा आपका एग्ज़ाम होगा सीधे, वहाँ पर आपका भीड़ कम हो जाती है। भीड़ कम होने का मतलब ये है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर लेखपाल में लगभग 8000 वैकेंसी थी, लेकिन पेट 2021 से इसको करवाया गया। अब यहाँ पर पेट 2021 में लगभग कह सकते हैं कि 17 लाख लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया था। अभी अगर पेट का एग्ज़ाम ना होता तो उसमें लगभग 17 लाख में से 15 लाख तो बैठते ही, लेकिन पेट का एग्ज़ाम होने से जो स्कोर कार्ड मिला उसके बेसिस पे यहाँ पर कह सकते हैं लगभग 2,26,000 लोगों ने यहाँ पर परीक्षाएं दी थी। तो क्या यहाँ पर 8000 के लिए कितने दावेदार हैं? लगभग 2.25 लाख। वैसे यहाँ पर लगभग 15 लाख हो जाएंगे। तो ये हो जाता है, यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाता है पेट का, जो आपका स्कोर कार्ड अच्छा अगर आप हाथ में आ जाता है उसकी वजह से। अब यहाँ पर जो कह सकते हैं कि एक अच्छा स्कोर कैसे लाया जाए, तो अच्छा स्कोर लाने का बस यहाँ पर एक ये तरीका है कि आप सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करो और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेट के भी हो सकते हैं और यूपी ट्रिपल एससी के हो सकते हैं, जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बेसिक कंप्लीट करने का रीज़न क्या है? बेसिक जैसे कि आप कंप्लीट करते हो तो उससे जो भी क्वेश्चन घुमा के बनेंगे, जैसे कि इस बार पूछ लिया कोई प्रश्न और अगली बार वो प्रश्न ना पूछ करके उसको मोड़ करके कोई प्रश्न पूछ लिया, तो तब भी आप वो प्रश्न को कर पाओगे। इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक अगर आपको पता है, तो इसी तरीके से भी 2, 3, 4, 6 जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ तथ्य पता है, यानी कि आपको सिर्फ एक फैक्ट पता है कि जैसे कि सरोजिनी नायडू एक भारतीय महिला थी,
जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में की थी। बस अगर आपको इतना ही पता है, ठीक है, तो अगर आपको 1925 आ गया तो आप प्रश्न कर पाओगे, अगर नहीं आया तो नहीं कर पाओगे। अब कह सकते हैं कि अगर इसके बारे में, इसके आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, अच्छा तो फिर एनी बेसेंट को ने उसकी अध्यक्षता कब की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, तो आप क्या कर सकते हो कि और भी घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस एग्जाम में भी कर लोगे और मुख्य परीक्षा में भी आप प्रश्न कर लोगे। अब इसके साथ में क्या होता है कि जो अच्छे प्रश्न होते हैं उनका एनालिसिस भी आपको करना चाहिए और उनका बार बार रिवीजन करना चाहिए। यहाँ पर मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, ना ही मैंने पढ़ा था, लेकिन हुआ क्या था कि जो भी मैंने पढ़ा था वो सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया था, कई बार मैं सिलेबस को बेसिक से कवर किया था और प्रैक्टिस की थी खुद से, और जो हमने चैनल पे कराया था बेनिफिशियल रहा था मेरे लिए एग्जाम में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में आप सबको पता है यहाँ पर कि भारतीय इतिहास है जो आपका 5 नंबर का होगा, और इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये भी आपका 5 नंबर का हो जाता है, और भूगोल में जो आपके चैप्टर्स दिए गए हैं वो भी 5 नंबर के हैं। इसी तरीके से फिर आगे देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये आपका 5 नंबर का हो जाता है, और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन जिसे आप पॉलिटी कहते हो वो 5 नंबर का है। अब यहाँ पर सामान्य विज्ञान वो 5 नंबर का है, यानी कि एकदम जनरल साइंस पूछी जाएगी, और प्रारंभिक गणित यानी कि आपका जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है वो 5 नंबर की, और इसमें लगभग कह सकते हैं कुल 6 चैप्टर हैं। तो इनको अगर आप चाहोगे ये सारी चीज़ें मैं आपको प्लेलिस्ट बना करके कंप्लीट करवा दूंगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको करवा दूंगा अगर आप चाहते हो। फिर क्या है कि सामान्य हिंदी है वो भी आपका 5 नंबर का है, और सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर का, और इसी तरीके से रीजनिंग आपका, और फिर यहाँ पे करंट हो जाता है, फिर यहाँ पर सामान्य जागरूकता हो जाती है। फिर इसी तरीके से एक आता है अपठित गद्यांश, यानी कि वो भी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर 10 नंबर का हो जाता है। फिर यहाँ पर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है ग्राफ का विश्लेषण और तालिका, यानी कि कुछ ग्राफ होंगे और वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे, 5 इस तरीके से आएंगे, और एक यहाँ पर आ जाती है आपका टेबल में क्वेश्चन बना करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, 5 के क्या हो जाएंगे, 2 आएंगे ग्राफ। तो इसमें क्या होगा, अगर आप कहोगे तो मैं आपको यहाँ पर मैथ के जो 6 चैप्टर दिए गए हैं उनको कंप्लीट करवा दूंगा, और तो मैथ के जो 6 चैप्टर उनके बेसिस पे आप अंक गणित के 5 नंबर का तो करोगे ही, लेकिन इनका जो 6 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो आप तालिका में लगा दोगे। तो मैं तालिका को पहचानना, उसको बताना, और इन्हीं 6 चैप्टर के जो मैथ है उनके बेसिस पर आप बिल्कुल जीरो से हो या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिस कर रहे हो या इससे पहले दे चुके हो, कैसा भी हो, मैं सारे लेवल पर जा करके यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ज़्यादा तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबका स्कोर इतना नहीं जा रहा है ना, सबसे ज़्यादा आपको देखने की बात ये है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है आपका एनसीईआरटी से या फिर कह सकते हैं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी से, तो ये जो भी यहाँ पर होगा, और माइनस मार्किंग भी आपका 1/4 होती है, यानी कि आपने तुक्का लगाया तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया तो वो क्वेश्चन था 1 नंबर का, और आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो गलत करने पर आपका कितना हो जाता, माइनस हो जाता 1.25। आपका एक था वो तो हाथ से गया ही, और यहाँ पर 0.25 भी हाथ से चला जाता है, तो आपको माइनस मार्किंग भी नहीं से भी बचना है और ये नहीं करना है। तो जैसा भी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चीज़ें आप साक्ष्य जानना चाहते हैं कि प्रमाण क्या है, तो एक हाथ में आप पेपर लीजिए, और जितने भी यहाँ पर हमारे चैनल पे क्लासेस पड़ी हुई हैं आप चाहें तो मैच कर लीजिए। हमने क्या किया, पढ़ा पहले दिया है, क्लासेस पहले डाल दिया है, और पेपर बाद में हुए हैं, तो आप मैच कर सकते हैं कि कम से कम हमने कराया है और उनसे हम यहाँ पर एग्जाम में कितना पूछा गया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।